हेमंत बिश्व शर्मा, जो इनके ऊपर पहले सीबीआई और ईडी के इतने मामले थे, शारदा कांड था शायद उनका, उसके अंदर वो फंसे और जैसे ही वो बीजेपी में आ गए सारे मामले खत्म। तो या तो वो पहले निर्दोष थे और या दोषी तो थे लेकिन बीजेपी में आ गए तो सारे मामले खत्म। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी का मामला आता है, मुकुल रॉय का मामला आता है, नारायण राणे का मामला आता है। अभी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से जब इतने सारे एमएलए तोड़े गए तो कहा जाता है कि उनमें कईयों में सीबीआई और ईडी के मुकदमे चल रहे थे जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए नहीं कर रहे, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए और दूसरी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए। दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, दोनों के पास शुरू में इन्होंने बहुत लोग भेजे कि केजरीवाल का साथ छोड़ दो और आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाओ। केजरीवाल आज अगर वो दोनों मेरा साथ छोड़ के और बीजेपी में चले जाते तो आज वो जेल में नहीं होते, उनके ऊपर किसी तरह के मुकदमे नहीं होते। तो जाहिर तौर पे उनके ऊपर जितने मुकदमे हैं सारे झूठे हैं, लेकिन वो भी डटे हुए हैं। तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष को तोड़ने के लिए और बीजेपी की जबरदस्ती सरकार बनाने के लिए किया जा रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा, जो इनके ऊपर पहले सीबीआई और ईडी के इतने मामले थे, शारदा कांड था शायद उनका, उसके अंदर वो फंसे और जैसे ही वो बीजेपी में आ गए सारे मामले खत्म। तो या तो वो पहले निर्दोष थे और या दोषी तो थे लेकिन बीजेपी में आ गए तो सारे मामले खत्म। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी का मामला आता है, मुकुल रॉय का मामला आता है, नारायण राणे का मामला आता है। अभी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से जब इतने सारे एमएलए तोड़े गए तो कहा जाता है कि उनमें कईयों में सीबीआई और ईडी के मुकदमे चल रहे थे जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए नहीं कर रहे, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए और दूसरी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए। दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, दोनों के पास शुरू में इन्होंने बहुत लोग भेजे कि केजरीवाल का साथ छोड़ दो और आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाओ। केजरीवाल आज अगर वो दोनों मेरा साथ छोड़ के और बीजेपी में चले जाते तो आज वो जेल में नहीं होते, उनके ऊपर किसी तरह के मुकदमे नहीं होते। तो जाहिर तौर पे उनके ऊपर जितने मुकदमे हैं सारे झूठे हैं, लेकिन वो भी डटे हुए हैं। तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष को तोड़ने के लिए और बीजेपी की जबरदस्ती सरकार बनाने के लिए किया जा रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा, जो इनके ऊपर पहले सीबीआई और ईडी के इतने मामले थे, शारदा कांड था शायद उनका, उसके अंदर वो फंसे और जैसे ही वो बीजेपी में आ गए सारे मामले खत्म। तो या तो वो पहले निर्दोष थे और या दोषी तो थे लेकिन बीजेपी में आ गए तो सारे मामले खत्म।